हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अभी पशु परिचर का एग्ज़ाम होगा और वहाँ पर जो 10th लेवल तक की जो मैथ्स दे रखी है उसका जो पहला जो टॉपिक है अर्थमेटिक वाला परसेंटेज, इसको आज हमने कम से कम 7 से 8 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं और अभी भी इसको काफ़ी और अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको इसके बाद में देखेंगे। और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को देखना। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर 10 सवाल आते हैं तो वहाँ से 8 से 9 सवाल आसानी से कर पाओगे। तो देखना इसकी नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट सवाल देखना। बी की आय ए से 20% अधिक है। सवाल को अच्छे से देखना, ये कहना क्या चाह रहा है। बी की आय ए से 20% अधिक है, सी की आय बी से 10% अधिक है, डी की आय सी व ए से क्रमशः 210 व 850 रुपये अधिक है। तो हमें बी की आय दिखानी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ बी की आय ए से 20% अधिक है। हमने कहा जिसके पीछे से उसे कितना मानो 100। तो यहाँ देखना, अरे ए के पीछे क्या आ रहा है से, तो इसे कितना मान लो 100। बी की आय की तुलना ए की आय से हो रही है। अरे बी की आय की तुलना किससे हो रही है, ए से, तो ए की आय को आपको कितना मानना है 100%, या जिसके पीछे से उसे कितना मान लो 100। बी की आय ए की आय से 20% अधिक है। तो देखो बी की आय कितनी हो जाएगी 120%। कितनी हो जाएगी 120%। अब देखो यहाँ पर सी की आय बी से 10% अधिक है। सी की जो आय है वो किसकी आय से, बी की आय से। कितना परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। तो यहाँ सी। अब देखो सी की आय बी से 10% अधिक है, तो 120 का 10% कितना होगा, एक जीरो को छुपा लो यहाँ से, कितना होगा 12। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 120 में यदि आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा 132। कितना आएगा 132। अब यहाँ से देखो 132, यहाँ से देखो आगे क्या कह रहा है, डी की आय सी से व ए से क्रमशः 210 रुपये व 850 रुपये अधिक है। अरे किसकी आय, डी की आय किससे अधिक है, तो डी की आय सी से व ए से क्रमशः 210 और 850 रुपये अधिक है। तो देखो ये तो परसेंट है, ये भी परसेंट और ये भी परसेंट। अब देखो डी की आय सी की आय से कितना अधिक है, 210 रुपये अधिक है। और डी की आय सी से 210 रुपये अधिक है, और इसी डी की आय ए से कितना रुपये अधिक है, 850। तो डी की आय ए से कितना रुपये अधिक है, 850। यही है। अब देखो यहाँ, अरे डी की आय ए से कितना अधिक, 850। डी की आय सी से कितना अधिक, 210। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू में से यहाँ तक की वैल्यू घटाओगे तो बताओ आपको यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 850 में से 210 घटाओगे, 850 में से यदि 210 घटाओगे तो कितना बचा 440। कितना बचा 440। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू में से अगर इतनी वैल्यू को घटा दोगे तो कितना आया 440। लेकिन ये क्या है, देखो यहाँ से यहाँ क्या दिखा रहा है ये, कि सी की आय ए की आय से कितना रुपये अधिक है, कितने रुपये अधिक है 440। कितने रुपये अधिक है 440। यही है। अब देखो सी 132% और ए कितना परसेंट है 100%। तो सी की आय ए की आय से परसेंट में कितना अधिक है 32। कितना अधिक है, सी की आय ए की आय, सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। अरे सी ए की आय 100%, इसकी आय 132%। कितना अधिक है 32% अधिक है। कितना अधिक है 32%। लेकिन यहाँ देखो वास्तव में सी की आय ए की आय से कितना अधिक है 440। कितना अधिक है 440।
हमें क्या निकालना है वो देखो, हमें निकालना है बी की आई। अब बताओ बी की आई कितनी है? 120%। कितना अधिक है? 120%। अगर यूं पूछता कि बी की आई ए की आई से कितना अधिक है, तब तो आप 20% दिखाते। यहाँ किससे गुणा करते हैं? 20% से। लेकिन इसने पूछा है कि बी की आई दिखानी है, तो बताओ बी की आई अभी कितना है? 120%। तो इसको किससे गुणा कर दोगे? 120 से। अब देखो 32 से 64 कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है। और ये 0 करो गुणा इसको, 12 को 2 से गुणा करोगे 24। तो कितना आया बी की आई? 2400 रुपये। कितना आया? 2400 रुपये। तो सवाल को नोट करना दो। अब इसका अगला सवाल देखना। अगला सवाल देखना इसका, एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष, एक लैपटॉप का मूल्य हर वर्ष 20% कम होता है। 20% कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य, यदि 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य, यदि 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये होगा, यदि 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य 2,000 रुपये, नहीं 32,000 रुपये होगा, 32,000 रुपये होगा, तो लैपटॉप का हमें वर्तमान मूल्य बताना है। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से एक लैपटॉप का मूल्य हर साल 20% कम होता है, 20% कम होता है। यदि 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य 32,000 रुपये होगा, 32,000 रुपये होगा, तो हमें उसका वर्तमान मूल्य दिखाना है। देखो यहाँ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अरे 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है? 1/5। अब यहाँ देखना, इसको रेशियो मेथड से करना। एक लैपटॉप का मूल्य हर साल 20% कम होता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अरे लैपटॉप का मूल्य अभी कितना है? 5। अभी कितना है? 5। अगले साल 1 वर्ष बाद उसका मूल्य में 1 की कमी होगी, तो अभी 5, तो अगले साल कितना हो जाएगा? 1 घटकर कितना हो जाएगा? 4। 1 घटकर कितना हो जाएगा? 4। हमें 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य दिखाना है। 2 साल बाद में उस लैपटॉप, नहीं 2 वर्ष बाद तक यह मूल्य घटता रहता है। तो पहले साल 5 से 4 और अगले साल भी 5 से 4। अब यहाँ देखो 5 को 5 से गुणा करो 25, 4 को 4 से गुणा करो कितना आया? 16। तो यहाँ देखो 2 वर्ष बाद उस लैपटॉप का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा? 32,000। अरे अभी देखो मूल्य कितना? 25। 2 साल बाद उस लैपटॉप का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा? 16। तो ये 25 तो क्या है? वर्तमान मूल्य। ये 25 तो क्या है? वर्तमान मूल्य। और ये 16 क्या है? 2 वर्ष बाद का मूल्य। 2 वर्ष बाद का मूल्य। 2 वर्ष बाद का मूल्य। अब देखो यहाँ पर, अरे 2 साल बाद उस लैपटॉप का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा? 32,000। कितना हो जाएगा?
हजार बटा, अरे यहाँ रेशियो में देखो अभी लैपटॉप का मूल्य कितना है 25, 2 साल बाद उस लैपटॉप का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो तो यहाँ बटे में कितना आएगा 16 इनटू हमें क्या दिखाना है, उस लैपटॉप का वर्तमान मूल्य दिखाना है। तो बताओ अभी कितना है वर्तमान मूल्य उसका 25, कितना है ये 25। अगर ये पूछ लेता कि अभी उसका मूल्य 25 और ये 16, बताओ लैपटॉप के मूल्य में कितने की कमी हुई। तो बताओ यहाँ से 25 से 16 में कितने की कमी हुई, अरे कितने की कमी हुई 9 की। तो हम यहाँ किससे गुणा कर देते, इसको 9 से गुणा कर देते। अब यहाँ से देखो 16 से कट रहा है ये 2 बार में 32 और पीछे 3 0 और 25 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 50। और ये तो बताओ लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है 50,000। लैपटॉप का वर्तमान मूल्य कितना है 50,000 और 2 साल बाद में लैपटॉप का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा 32,000। कितना हो जाएगा 32,000। देखो अगला सवाल देखो, एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 10% बढ़ती है। एक नगर की जनसंख्या हर साल कितना % बढ़ती है 10% इंक्रीज होती है। 3 वर्ष बाद की उसकी जनसंख्या 15,972 है। तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो सवाल को करना दोस्तों इसको और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना। देखो यहां से अब एक नगर की जनसंख्या हर साल कितना % बढ़ती है 10%। कितना % बढ़ती है 10%। तो सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 10/100 यानी कि 1/10। ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10। 3 वर्ष बाद जनसंख्या, अरे 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है 15,972 बढ़ती है। तो बढ़ने के बाद में जनसंख्या कितनी हुई 15,972। तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। इसका मतलब वर्तमान जनसंख्या कम होगी क्योंकि बढ़ने के बाद में 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी है 15,972। तो हमें क्या दिखानी है वर्तमान जनसंख्या। तो सबसे पहले यहाँ देखो 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/10। अरे 1/10 जनसंख्या बढ़ती है तो ये प्लस, हमें 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दिखानी है। तो देखो पहले साल 10 तो बढ़कर जनसंख्या कितनी हो चुकी है 10 से 1 बढ़कर कितना हो चुका है 11। फिर अगले साल भी 10 से 1 बढ़ा कितना हुआ 11। फिर उसके अगले साल भी 10 से 1 बढ़ा कितना हुआ 11। अरे 10 को 3 बार गुणा करना है यानी कि 10 का क्यूब कितना होता है 1000। कितना होता है 1000। इसी प्रकार से 11 को भी आपको 3 से गुणा करना है। 11 को 11 से गुणा करोगे 121 और 121 को 11 से गुणा करोगे कितना आएगा 1331। कितना आएगा 1331। अब देखो यहाँ एक नगर की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है। तो बढ़ने के बाद में जनसंख्या कितनी होगी 15,972 3 साल बाद में। अब देखो अभी जनसंख्या कितनी है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 1000। अरे वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 1000 और 3 साल बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी 1331। कितनी हो जाएगी 1331। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब यहाँ देखो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या यहाँ कितनी दे रखी है 15,972 बटा, लेकिन रेशियो में 3 साल बाद की जनसंख्या कितनी है 1331। कितनी है 1331। हमें क्या दिखानी है यहाँ से वर्तमान जनसंख्या। तो किससे गुणा कर दोगे इसे 1000 से। किससे गुणा कर दोगे 1000 से। यहाँ से देखना 11 से कट रहा है ये 11 एकम 11 2 बचा 11 दूनी 22 1 बचा 11 एकम 11। इसको काटो 11 से 11 एकम 11 4 बचा 11 चौक 44 5 बचा 11 पंजे
55, 2 बचा, 11 दूनी 22। अब कितनी बार में कट रहा है ये 121, और ये कितनी बार में कट रहा है 121 से ये कितनी बार में कट रहा है यहाँ से 12 बार में। कितनी बार में कट रहा है 12 बार में। अगर 12 को 1000 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा यहाँ से 12,000। कितना आएगा 12,000। यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 12,000, और 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है 15,972। नोट करो इसे। देखो अगला सवाल यहाँ से। अब अगला सवाल देखो और इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। एक प्लॉट की कीमत हर साल 14.2/7% कम होती है। ऐसा हो सकता है क्या? प्लॉट की कीमत तो बढ़नी चाहिए। एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष 14.2/7% कम होती है। यदि वर्तमान कीमत 54,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले की कीमत दिखानी है हमें। यहाँ से 2 साल पहले की कीमत बतानी है। देखो इसको, एक प्लॉट की कीमत हर वर्ष कितना कम होती है 14.2/7%। 14.2/7%। अरे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। कितनी होती है 1/7। कैसे आया? 14 को 7 से गुणा किया 88, 98। 98 में 2 जोड़ा कितना आया 100/7। हमें यहाँ से परसेंट हटाना है तो बटे में कितना आएगा 100। तो 100 से 100 कटा कितना आया 1/7। लेकिन इसको डायरेक्टली याद रखो 14.2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/7। हरे कम होती है, कम होती है। यदि वर्तमान कीमत इतनी तो 2 साल पहले की कीमत हमें दिखानी है। अब देखो यहाँ से हरे वर्तमान कीमत कितनी है 7, तो अगले साल 1 घटकर कीमत कितनी बचेगी 6। लेकिन यह काम 2 साल तक हो रहा है तो 7 से फिर ये 6, 7 को 7 से गुणा 49 और ये 36। अब इसको समझो, यहाँ से हमें 2 साल पहले की कीमत दिखानी है। अब देखो एक प्लॉट की कीमत हर साल इतना कम होती है, इसका मतलब हर 2 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी 49 यही थी, लेकिन उसकी कीमत हर साल घटती है। तो देखो उसकी वर्तमान कीमत कितनी है 36। उसकी वर्तमान कीमत कितनी है 36, क्योंकि पहले प्लॉट महंगा था अब प्लॉट क्या हो चुका है सस्ता हो चुका है। पहले उसकी कीमत कितनी थी 49% और अब उसकी कीमत कितनी है 36। अब यहां से देखो तो ये तो क्या है, ये तो क्या है उसकी वर्तमान कीमत। ये उसकी क्या है वर्तमान कीमत, और ये 49 क्या है उसकी 2 साल पहले की कीमत, 2 वर्ष पहले की कीमत। देखो यहां से एक प्लॉट की कीमत हर साल 14.2/7% कम होती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत कितनी है 54,000। अरे हमारे अनुसार रेशियो मेथड्स के अनुसार वर्तमान कीमत कितनी है 36। कितनी है 36, और यहाँ कीमत कितनी है उसकी 54,000। यहाँ कीमत कितनी है 54,000 बटा यहाँ वर्तमान कीमत कितनी है 36। हमें 2 साल पहले की कीमत दिखानी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 49 से। अब देखो यहाँ से इसको काटो, किससे कट रहा है ये 9 से 4 बार में, और ये 9 से 6 बार में कट रहा है। 4 से ये कितनी बार में कट रहा है, और अगर इसको इससे गुणा करोगे तो 1500 को किससे गुणा करना है हमें 49 से, तो कितना आएगा इसका आंसर 73,500। तो 2 साल पहले प्लॉट की कीमत कितनी थी 73,500, लेकिन कीमत हर साल घटने की वजह से अरे उसकी वर्तमान कीमत कितनी है 54,000 रुपये।
देखो अब नेक्स्ट टाइप का सवाल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, एक शहर की जनसंख्या। अगला सवाल लिखना आप भी। एक शहर की जनसंख्या, एक वर्ष 10%। एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष 10% व दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। पहले साल तो 10% और दूसरे साल 20% इंक्रीज होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। देखो, एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है। पहले साल कितना परसेंट बढ़ती है? 10% बढ़ती है। और उसके अगले साल 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 साल बाद की हमें यहाँ से जनसंख्या दिखानी है। देखना, इसका पहले सामान्य तरीका देखना, फिर इसको वापस उसी रेशियो मेथड से करेंगे। देखो, वर्तमान में जनसंख्या कितनी है इसकी? 15,000। अरे वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 15,000। कोई भी जनसंख्या अपने आप में पहले कितना परसेंट होती है? 100% होती है। उसका बेस कितना होता है? 100% होता है। तो पहले जनसंख्या कितनी होती है? 100%। अरे पहले साल कितना परसेंट बढ़ती है? 10% बढ़ती है। अभी 100%, पहले साल 10% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 110%। ये तो पहले साल की बात दे रखी है। फिर इसको इनटू दूसरे साल जनसंख्या 20% बढ़ती है। कितना बढ़ती है? 20% बढ़ती है। अभी कितनी? 100। तो दूसरे साल कितनी बढ़ी? 20%। तो कितना आएगा यहाँ? 120। कितना आएगा यहाँ पर? 120। अब इसको काटो। अगर इसको काटोगे, देखो यहाँ से ये कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखो। अब यहाँ इसको गुणा करो। 12 को यदि आप 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 132। 12 को अगर 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 132। और 132 को हमें किससे गुणा करना है? 150 से। तो कितना होगा ये? 19,080। कितना हो जाएगा? 19,800। कितना हो जाएगा ये? 19,800। देखो, पहले जनसंख्या कितनी? 15,000। अरे कोई भी जनसंख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है? 100%। पहले साल कितना परसेंट बढ़ी? 10%। तो 100 का 10% 10 होता है, और 100 में 10 बढ़ाओगे 110 इनटू अगले साल जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ती है? 20%। तो अभी 100 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 120%। तो कितनी आई जनसंख्या? 19,800। अब इसका देखना, रेशियो मेथड देखना इसका। एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष पहले साल कितना परसेंट बढ़ती है? 10%। कितना बढ़ती है? 10%। अरे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/10 बढ़ती है। तो देखो यहाँ 10 पे 1 बढ़ाओ, 10 पे 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 11।
दूसरे वर्ष जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ती है? 20%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5। कितनी होगी? 1/5। 5 पे कितना बढ़ाना है हमें? 1। तो 5 से बढ़कर कितना हो चुकी है? 6। अब देखो यहाँ, अरे 10 को 5 से गुणा करो कितना होगा? 50। और 11 को 6 से गुणा करोगे कितना होगा? 66। अब देखो, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,000। अरे ये तो वर्तमान जनसंख्या है, ये तो क्या है? वर्तमान जनसंख्या। ये क्या है? वर्तमान जनसंख्या। अब देखो 10% बढ़ती है, फिर 20% बढ़ती है, और वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, तो 2 साल बाद की जनसंख्या बढ़ेगी, कन्फर्म में बढ़ेगी। अभी जनसंख्या कितनी? 50। तो 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 66। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या। सवाल में क्या दे रखा? यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,000, और रेशियो में वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 50। हमें क्या निकालना है यहाँ से? 2 साल बाद की जनसंख्या। तो इसको किससे गुणा कर दोगे? 66 से। 5 तिया 15। 300 को किससे गुणा करना है आपको? 66 से। तो करो गुणा। 3 छंग 18, 18 और 1 कितना हुआ? 19, और ये 00 कितना आया? 19,800। कितना आया? 19,800। तो नोट कर लो इसे। अब देखो अगला सवाल देखो, और इस सवाल का आंसर आपको 1 मिनट में देना है। सवाल में बोल देता हूं, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। हर साल कितना परसेंट बढ़ती है? 10% बढ़ती है। 2 वर्ष में वहां की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाए। अब की बार ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 2 साल बाद में वहाँ की जनसंख्या इतनी हो जाती है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 2 साल में वहाँ की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाए। तो हमें वर्तमान जनसंख्या बतानी है, तो हमें वर्तमान जनसंख्या दिखानी है। अब देखना यहाँ से, तो कितना आया इसका आंसर? अब देखो यहाँ से, एक शहर की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 बढ़ती है। तो अब यहाँ देखो, अगले 2 वर्ष में वहाँ की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाए, इस बार बढ़ जाए। देखो यहाँ अभी जनसंख्या 10, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी? 11। 2 साल तक हमें जनसंख्या बढ़ानी है, तो यहाँ भी 10 और यहाँ पर भी 11। अरे 10 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा? 100। और यहाँ कितना आएगा? 121। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है? ये तो देखो वर्तमान जनसंख्या है, ये वर्तमान जनसंख्या, और ये क्या है? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या। अरे वर्तमान जनसंख्या कितनी? 100। 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी? 180। पर बढ़ी कितनी जनसंख्या? कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो 21 बढ़ी। यहां से कितनी बढ़ी? 21। जनसंख्या कितनी बढ़ी? 21। अभी जनसंख्या कितनी? 100। 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी? 121। तो उसमें वृद्धि कितनी हुई? 21 की। लेकिन ये कह रहा है वहां की जनसंख्या 10,500 बढ़ जाए, 10,500 बढ़ जाए। लेकिन हमारे अनुसार वहां की जनसंख्या कितनी बढ़ जाए? 21 बढ़ जाए। इन 21
इनटू हमें क्या दिखानी है यहाँ से, वर्तमान जनसंख्या बताओ। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 100। कितनी है, 100। देखो यहाँ से 21 से 105 कितनी बार में कट रहा है, 5 बार में कट रहा है। अगर इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, 50,000। 50,000 वर्तमान जनसंख्या कितनी है इसकी, 50,000। नोट कर लो बच्चों इसे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार के हर वीडियो, हर टॉपिक्स के वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। कंप्लीट मैथ्स आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करवा दी जाएगी।